जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा हैदर है और आज ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं एज़ अ लाइफ़ कोच काम कर रही हूँ, उसकी एक इंट्रोडक्शन के सिलसिले में। इसके बाद इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर सिलसिला शुरू करेंगे और मैं बार-बार ये रिपीट करती रहती हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं एज़ अ कंसल्टेंट जो काम करती हूँ, वो मैं अपने क्लाइंट की 4 शोबे देखती हूँ ज़िंदगी के कि वो किस तरह हैं और जब तक वो मैंने ये भी बार-बार रिपीट किया है कि जब तक वो 4 शोबे अलाइन नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान जो है वो बड़ी भरपूर या अच्छी कोई ज़िंदगी गुज़ार सकता है। उसमें सबसे पहले फ़िज़िकल वेलनेस आपकी आ जाती है, फिर आपकी इमोशनल वेलनेस, फ़िज़िकल वेलनेस और फिर सोशल वेलनेस। तो पहले हिस्से में मैंने आपको यही बताया था कि स्पिरिचुअल वेलनेस और ज़्यादातर आपकी इमोशनल वेलनेस जो है वो कुरान के कॉन्सेप्ट समझने से आती है। कुरान कोई मज़हबी किताब नहीं है, कुरान आपको एक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताती है। कुरान सबसे पहले आपको ये बताता है कि जी आप हैं कौन, आए कहाँ से हैं, करना क्या है, ज़िंदगी में रहना कैसे है और फिर आपने जाना कहाँ है और वहाँ उसके आउटकम्स क्या हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी गाइडेंस है, जो कि आपको कुरान से मिलती है, जो कि आपको एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बड़ा एक स्ट्रेंथ के साथ आपको वो गाइड करती है। तो उसकी तरफ मैं कुछ ना कुछ जो है लोगों का ध्यान जो है उसकी तरफ मबज़ूल कराती हूँ। उसके बाद इमोशनल वेलनेस भी ज़्यादातर वहीं से आती है कि आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, आपने हालात को फ़ेस कैसे करना है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। अच्छा, फिर कल मैंने जो वीडियो की थी सेकंड वीडियो उसमें ये था कि आपने फिज़िकली अपने आप को फिट कैसे रखना है। आपने हेल्दी कैसे रहना है और आपने अच्छा कैसे लगना है। तो ये मैंने बताया था कि इन 4 शोबों में सबसे जो आसान चीज़ है जिस पे आप काम करते हैं और जो कि ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं वो आपकी फ़िज़िकल वेलनेस है। आपने थोड़े से लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करने होते हैं, कोई रेडिकल चेंजेज़ नहीं है, कोई पैसा बहुत ज़्यादा बीच में नहीं लगाना, सिर्फ़ अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि आपकी ज़ात का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हक है और कोई आपका ख़्याल करे या ना करे। आपने खुद अपना ख़्याल करना है, आपने खुद हेल्दी रहना है, आपने खुद अच्छे लगने की कोशिश करनी है, जो भी आपके वसाइल हैं, उसके अंदर रहते हुए। अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना, ताकि जब आप शीशे में देखें तो आपको अपने आप को देख के खुशी हो, आप उसको मतलब नज़रें में लाने के काबिल हों और आप एक्सेप्ट करें जितने भी आप हैं, जो भी अल्लाह ने कोई शक्ल सूरत बनाई है, लेकिन हेल्दी होना और अच्छा लगना ये आपका एक राइट है और आपको इसके ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए। तो आज मेरा जो तीसरा और आखिरी चौथा और आखिरी ये जो टॉपिक है ना, वो है आपकी सोशल वेलनेस। अब सोशल वेलनेस से मेरी मुराद ये है कि आप ठीक है, अपने ज़ात को बिल्कुल एक फ़ोकस दें और उसके ऊपर काम करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके आस-पास जो कुछ हो रहा है, आप उससे आँखें बंद कर लें। आपने फुली अपनी एनवायरनमेंट में, अपने आस-पास कुरान भी यही गाइड करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बिहेव करें, आप अपने से गरीबों को देखें, अपने से कम जो लोग हैं, उनको देखें, कुछ उनकी हेल्प आउट करने की कोशिश करें और उसके बाद दुनिया में बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो समटाइम्स यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट सम कॉज़। अब जिस तरह अगर आप मैं अपनी कोई इंट्रोडक्शन दूँ, ऑब्वियसली कई दफ़ा मुझे अपने आप को ही एग्ज़ाम्पल बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ख़ैर दुनिया में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैं एनिमल राइट्स के लिए बहुत भाग-भाग के काम करती हूँ पिछले कुछ सालों से। फिर मैं कुरान पढ़ाती थी बहुत साल। फिर ये कि मैं वुमेन राइट्स के लिए बहुत वोकल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लिखती रही हूँ कुछ कॉज़ेज़ के मुतल्लिक़। और जो भी ऐसा कॉज़ होता है बच्चों के राइट्स हैं या जो भी आपको अच्छा कॉज़ लगे, आपने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है जिसको आप ज़मीर कहते हैं। तो वो आपको राइट और रॉन्ग का आप समझे कि एक तरह से आपका जज है, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो अल्लाह ने आपके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया हुआ है कि वो आपको बताता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो जब आप किसी कॉज़ के लिए बड़ा स्ट्रांगली फ़ील करते हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो होता क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस वजह से, उस इनएक्टिविटी की वजह से, उस इनएक्शन की वजह से आप डिप्रेस्ड भी फ़ील कर रहे होते हैं, आप में एंग्ज़ायटी भी होती है, आप में गुस्सा भी होता है कि ये चीज़ मैं करना चाहता था और मुझे करनी चाहिए थी और मैं नहीं कर रहा। तो उसका तरीका यही होता है कि अगर इफ़ यू फील स्ट्रांगली अबाउट एनी कॉज़ तो आप उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लें।
अगर आप लिख सकते हैं तो आप उस कॉज के लिए लिखें, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें, अगर आप फिजिकली कोई पैसे वाइज मदद कर सकते हैं आप उसमें करें, और वरना आप प्रैक्टिकली निकलें, अपना टाइम दें, अपनी एनर्जीज दें। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि फिर वो आपको एक कंटेंटमेंट देता है, वो आपको एक दिली सुकून देता है कि जब आपको लगता है कि जी ये चीज़ गलत थी और मैंने कोशिश की इसको निकल के फिजिकली चेंज करने की, तो दैट इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। तो हम बेसिकली ढूंढ ही वो चीज़ रहे हैं कि वो चीज़ें जिनसे हमारे दिल को खुशी पहुंचे, सुकून पहुंचे, हम एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें, और हमें आगे भी पता हो कि जी चूंकि हम ये अच्छे काम करते रहे हैं, तो जिस तरह अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हमारे जो भी अमाल हैं उनको जज किया जाएगा और वज़न किया जाएगा, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आपको जन्नत या जहन्नम का फैसला होना है, तो आपको वो भी एक सुकून मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, बेशक वो कोई परफेक्ट कोशिश नहीं है, बेशक वो थोड़ी है, लेकिन एटलीस्ट कल को अगर अल्लाह ताला पूछेंगे तो मैं कह सकूंगा कि जी मैं बड़ा इस काम के लिए कोशिश करता रहा हूँ, या मैंने अपना पैसा, एनर्जी, अपनी चीज़ें उसके लिए दी हैं। अब कई दफ़ा लोग करते हैं कि जी ये चीज़ बड़ी गलत है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो उसका एक ये फिजिकल एक नुकसान ये होता है कि जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप समझें कि आप एक किश्ती में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ और भी हैं। तो आप सुकून से सेल कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो है उसके अंदर वो कोई सुराख करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इसमें से पानी निकाल लेता हूँ, बजाय मैं बाहर से कोई डोल भरूं, या मेरी बारी नहीं आती, या मुझे कोई मुश्किल होती है तो मैं इसमें से पेंदे में से सुराख करके ले लेता हूँ। तो अगर आप उसको रोकते नहीं हैं, अगर आप फौरन एक्शन लेके उसको समझाते नहीं हैं कि जी ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करनी, तो क्या सिर्फ उस बंदे का नुकसान होगा जो कि वो किश्ती को डैमेज कर रहा है, और आप हम सब डूबेंगे, जो उस किश्ती में बैठे होंगे वो पूरी सिंक करेगी। तो इस वजह से जब आप देखें कि कोई गलत काम हो रहा है, तो ये कॉमन सेंस है कि आपने उस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, आपने उसको रोकने की कोशिश करनी है। अब जिस तरह लोग कई दफ़ा कहते हैं कि जी हम पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक है जी, जो भी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम वोट भी नहीं देते, हम किसी कॉज के लिए पॉलिटिकल हम तो नहीं है हम। तो बात सिर्फ ये है कि देखें, आपकी आंखें बंद करने से ये नहीं होगा कि वो आप मुतासिर नहीं होंगे उन सारी चीज़ों से। अगर आप वोट नहीं देते जिन जो आपको बेहतर लोग समझते हैं, तो कल को आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते कि जी ये गलत काम हो रहा है। भैया आपने तो इंटरेस्ट ही नहीं शो किया था उन चीज़ों में। और दूसरा यही है कि जो भी एक मुल्क के भी हालात होते हैं, वो हर सूरत आपको महंगाई की शक्ल में, आपको राइट्स की शक्ल में, आपसे बहुत सारे कुछ छीने जाते हैं राइट्स या जो कुछ भी, तो वो आपको हर सूरत उसका नुकसान पहुंचेगा, और आपको नहीं होगा तो आपकी आने वाली जनरेशन्स को होगा। तो इस वजह से मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जहाँ जहाँ मतलब एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी मैंने कुछ काम किया, मैं किसी उसमें बकायदा किसी भी जमात में शामिल नहीं हुई, लेकिन जो मुझे कॉज लगता है कि भाई ये ठीक है काम, ये इस वक्त ये बात सही है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालूं। सो उससे आपको एक मकसदियत भी रहती है, आपको लगता है कि आई एम वर्किंग फॉर अ हायर कॉज, इंस्टेड के आप ज्यादातर अगर लोगों से बात करें ना, तो उनकी जिंदगियों का ये नजर आता है कि जी बस घर हैं और बच्चे हैं और बहू के मसले हैं और बहू को सास से मसले हैं, और इस तरह के छोटे छोटे पेटी चीजें। वजह क्या होती है कि एक बंदा बैठ के तो बजाय खुद कुछ बहुत प्रोडक्टिविटी करने के, वो दूसरों को देख देख के परेशान हो रहा होता है कि ये आ रही है, जा रही है, या ये बड़ा कर रही है, और वो खुद घर में बस बैठा हुआ है। तो अगर आप खुद भी अपने कोई टारगेट्स ऐसे रखें कि जिसमें आप कोई आपको लगे कि मैं भी प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, रिगार्डलेस कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कोई सा भी कॉज जो है उसको आप लेके जो कि आप सेल्फलेसली कर सकें, तो इस चीज को भी मैं प्रमोट करूंगी कि आप फिजिकल अपनी सेल्फ का ख्याल रखें, और उसके साथ साथ साइड बाय साइड आपने बिल्कुल अपने माहौल से भी लाताल्लुक नहीं हो जाना, आपने मुख्तलिफ कॉजेज के लिए आवाज भी उठानी है, अपनी एनर्जीज भी देनी है। तो वो जो आपका टाइम है ना, विच इज रनिंग आउट, तो वो आपको हर रोज आपको एक सुकून देगा कि जी मैंने किसी बड़े मकसद के लिए भी काम किया है, अपने अपनी जात से निकल के भी काम किया है। तो ये सारी चीजें साइड बाय साइड सेट होनी पड़ेंगी। ये नहीं कि या आप सिर्फ अपनी जात में घुस जाएं,
या ये है कि आप अपनी ज़ात को निगलेक्ट करके सिर्फ सोशल कामों के लिए ही भाग दौड़ करते रहें, या मतलब इम्बैलेंस ना हो। तो मेरा जो प्रोग्राम है या मैं जो लोगों को गाइड करती हूँ, जब थोड़ी सी मैं कंसल्टेशंस करती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई कौन सी चीज़ लैकिंग है, और वो फिर आप थोड़ा सा उनको हेल्प आउट करते हैं कि जी चलें ये करके देखें, तो देखें आपको मूड कोई एलिवेट होता है या आपको लगता है कि जी अब मैं इन चीज़ों से बाहर निकल रहा हूँ कि नहीं। सो बस अब ये है कि ये लास्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, और इंशाल्लाह इसके बाद से हम देखेंगे ग्रुप में भी जो हमें इनपुट मिलेगी कि भाई किन टॉपिक्स पे आप सुनना चाहेंगे या कहाँ से हम स्टार्ट करें प्रॉपरली। तो आई थिंक कि सबसे जो मुझे जहन में आ रहा है वो यही है कि जब तक आपकी स्पिरिचुअल बेसिस या इमोशनल आपकी वेलबींग जो है वो नहीं होती, तो बाकी सारी चीज़ें करने के लिए आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। तो मेरे ख्याल में हम कुरान से ही शुरू करेंगे, और उसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ये होगी कि एज अ स्पिरिचुअल बीइंग जो हमारी असल है, हम तो अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो हमारी असल चीज़ है, जो हमें एक इंसान और एक रुतबा देती है या एक स्पेशलिटी देती है, वो हमारी रूह है। तो उसकी वेलबींग के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको अल्लाह के मैसेज से स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे थोड़ा सा, और इंशाल्लाह देखें, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि रेगुलरली अब इसको क्या कहते हैं, अपलोड करूं, लेकिन ये कि किसी वक्त टाइम की कमी की वजह से कुछ ब्रेक्स भी आ जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला अब स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह इसको फिर लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, लाइक करें और प्लीज़ मुझे अपनी फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच।